सदगुरु तेरा ही आसरा। अभी हम अष्टावक्र गीता का पहला अध्याय सूत्र 2 का अध्ययन करेंगे। इसमें लिखा है, अष्टावक्र बोल रहे हैं, मुक्तिमिच्छसि चेतात विषयान विश्वत्यज क्षमा अर्जव वद दया असंतोषम सत्यम पीयूषवद भज। कि अष्टावक्र ने कहा है कि ये प्रिय, यदि तू मुक्ति चाहता है तो विषयों को विष के समान छोड़ दे और क्षमा, आर्जव यानी सरलता, दया, संतोष और सत्य को अमृत के समान सेवन कर। किस किस चीज का जिक्र किया है? विषयों को तो विष की तरह जान करके छोड़ दे, और क्षमा, माफ करना, माफी मांगना, आर्जव यानी सरलता, जैसे आप अंदर से हो वैसे ही आपकी वाणी से निकले वैसा, दया, संतोष और सत्य को अमृत के समान सेवन कर। अष्टावक्र कहते हैं कि हे प्रिय, आयु में कम होते हुए भी अष्टावक्र ज्ञान वृद्ध है। तो वो राजा जनक की उम्र उस समय 60 साल से ऊपर थी और उनकी 14 साल अष्टावक्र जी की। उनको प्रिय कह रहे हैं क्योंकि वो ज्ञान में उनसे बड़े हैं और गुरु के पद पर आसीन हैं। और गुरु के लिए सभी जो शिष्य होते हैं वो संतान के समान होते हैं। राजा जनक शिष्य भाव से जिज्ञासा कर रहे हैं, इसलिए अष्टावक्र उन्हें प्रिय शब्द से संबोधित कर कहते हैं कि यदि तू मुक्ति चाहता है तो विषयों का त्याग विष समझ करके कर दे। एक ही वाक्य में वैराग्य का रहस्य प्रकट कर दिया। इंद्रियों द्वारा भोगे जाने विषयों में आसक्त होना ही मनुष्य को आत्मज्ञान से वंचित रखता है। ये विषय केवल शरीर और मन को ही तुष्ट कर सकते हैं, आत्मा को नहीं। फिर भोग से कभी वासनाएं तृप्त नहीं होती, बार बार उठती हैं और अनेक जन्मों तक चलती रहती हैं, जिससे मनुष्य शरीर व मन ही नहीं, वह चैतन्य आत्मा है। अतः आत्मज्ञान की इच्छा रखने वाले को इन इंद्रियगत विषयों को विष के समान छोड़ देना चाहिए। इन विषयों के प्रति आसक्ति ही मनुष्य के बार बार जन्म व मृत्यु का कारण बनती है। अतः यह विष के समान है कि तू विषयों को छोड़ने मात्र से वह आत्मज्ञानी नहीं हो जाता, बल्कि इनसे वह आत्मज्ञान का अधिकारी बनता है, उसमें पात्रता आ जाती है। विषयों को छोड़ने का अर्थ है उसके प्रति आसक्ति का त्याग। ये विषय बंधन नहीं है, उनके प्रति जो आकर्षण है, उनके प्रति जो आसक्ति है, उनके प्रति जो अटैचमेंट है, वो बंधन है, जिसे छोड़ने की बात अष्टावक्र जी कह रहे। भोजन तो नहीं त्याग सकते, कपड़े तो पहनना नहीं त्याग सकते, घर बसाना है तो पैसे भी चाहिए, इनका त्याग नहीं करने के लिए बोले, इनके लिए इनमें अटैच हो जाना, उसी को बंधन कहते हैं। विषयों को छोड़ने का अर्थ खाना पीना, कपड़े, बिस्तर आदि छोड़कर नंगा हो जाना नहीं, भूखे मरने से नहीं, बल्कि शरीर को जीवित रखने के लिए जो न्यूनतम आवश्यकताएं हैं उनसे अधिक का भोग न करने से है। भोगों में आसक्ति होने से ही लोभ, मोह, क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, दुख, चिंता आदि अनेक अवगुण आते हैं और एक ऐसा दुष्ट चक्र बन जाता है जो जन्म जन्मों तक समाप्त नहीं होता। इसका मूल कारण एकमात्र आसक्ति का होना है। आसक्ति त्याग से ही इन समस्त बुराइयों से वह मुक्त हो जाता है तथा ज्ञान का अधिकारी बन जाता है। अष्टावक्र आगे कहते हैं कि केवल विषयों के त्याग से तुझे पात्रता उपलब्ध होगी, तू सदगुरु ग्रहण करने का पात्र बन जाएगा। पात्र में जो विषय रूपी जहर भरा है उसे खाली किए बिना उसमें अमृत उड़ेलने से वह अमृत भी विष बन जाएगा। इसलिए पहले अंतःकरण को साफ कर, तभी सद्ज्ञान का प्रभाव होगा, वरना वह ज्ञान भी विकृत हो जाएगा। अंतःकरण स्वच्छ होने पर तू क्षमा, सरलता, दया, संतोष इन सत्य रूपी अमृत को उसमें भरकर सेवन कर, तभी तुझे अमृत का लाभ मिलेगा। ये विषय अनित्य है, अविद्याजनित है, तथा क्षमा, सरलता, सत्य ये शाश्वत है। तू अनित्य के भोग को छोड़कर नित्य शाश्वत का सेवन कर तो तू अमृत तत्व को प्राप्त होगा। विष त्याग से देह के प्रति जो झूठा तादात्म्य में स्थापित हो गया है वह छूट जाएगा, तभी आत्मा के साथ आपका संबंध स्थापित होगा,
भोगों के प्रति आसक्ति का त्याग ही वैराग्य है। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा जी। हाजिर नाजिर जिंदा राम, परम संतों के न्यारे राम। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा जी।